बैंक लॉकर के नियम परिवार को भी खोलने की इजाज़त नहीं दोस्तों। अगर आप बैंक लॉकर का उपयोग करते हैं तो नए नियम जानना जरूरी। आरबीआई ने लॉकर से जुड़े नियमों को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2023 तक समय सीमा बढ़ा दी है। इस नियम और बदलाव का गणित बताती हुई ये रिपोर्ट है दोस्तों। चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी प्रक्रिया। आरबीआई ने बैंक लॉकर के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने की अंतिम तारीख 1 जनवरी 2023 रखी थी। अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया है। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी होनी है। आरबीआई ने बैंक लॉकर के 50% नए एग्रीमेंट 30 जून तक, 75% 30 सितंबर तक और 100% 31 दिसंबर 2023 तक साइन करवाने का लक्ष्य तय किया है। नए बैंक लॉकर ग्राहकों के लिए ये नियम 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुके हैं दोस्तों। पुराने ग्राहकों के लिए नए एग्रीमेंट साइन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 कर दी है। एग्रीमेंट में स्पष्ट तौर पर देनी होगी सामान की जानकारी दोस्तों। बैंक लॉकर के नए नियमों के मुताबिक बैंक और ग्राहकों को नए एग्रीमेंट में स्पष्ट तौर पर ये उल्लेख करना होगा कि वहाँ किस तरह का सामान रखा जा सकता है और किस तरह का नहीं। इसी के संबंध में बैंक में कीमती वस्तुओं को रखने के लिए लॉकर की सुविधा लेने वाले लोगों से अब बैंक नए प्रकार के चार्ज वसूलना शुरू कर रहे हैं। इस नए नियम को ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट में लाने के लिए बैंक कई प्रकार के स्टाम्प शुल्क वसूल कर रहे हैं। साथ ही फाइन चार्ज के नाम पर जेब ढीली कर रहे हैं। बैंकों के साथ लॉकर रखने के लिए होने वाला नया एग्रीमेंट अब स्टाम्प पेपर पर साइन किया जाएगा दोस्तों। इसका खर्च पुराने ग्राहकों को नहीं उठाना है, बल्कि बैंक इसे मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। नए एग्रीमेंट को लेकर आरबीआई ने कई बदलाव किए हैं। ये लॉकर रखने वाले ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करता है दोस्तों। दवाएं या जहरीला सामान नहीं रख सकते। बैंक लॉकर में हथियार, नकदी व विदेशी मुद्रा या दवाएं या कोई घातक जहरीला सामान नहीं रखा जा सकता। विदेशी मुद्रा नहीं रखी जा सकती, दवाइयाँ नहीं रखी जा सकती, जहरीले पदार्थ नहीं रखे जा सकते और हथियार भी प्रतिबंध है दोस्तों। और नकदी भी नहीं रखी जा सकती, पैसे नहीं रखे जा सकते। नए नियम बैंक को कई तरह की जिम्मेदारियों से मुक्त कर देंगे। अगर बैंक लॉकर का पासवर्ड या चाबी खो जाती है या उसका दुरुपयोग होता है तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों। ग्राहक के सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी। अगर बैंक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे समय समय पर बदलने वाले इससे जुड़े नियमों के हिसाब से हर्जाना देना होगा दोस्तों। नहीं होती थी गायब सामग्री की रिकवरी। पुराने लॉकर एग्रीमेंट में लोगों के लॉकर से गायब हुए सामान या किसी आपात स्थिति में लॉकर के अंदर उपलब्ध चीज़ें बर्बाद होने के बाद ग्राहकों के लिए रिकवरी कुछ भी नहीं होती थी। पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक समेत अन्य सरकारी बैंक सिर्फ नए एग्रीमेंट के लिए ग्राहकों से केवल केवाईसी से जुड़े कागजात ले रहे हैं, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटो शामिल हैं। एग्रीमेंट पर मुफ्त में सरकारी बैंक हस्ताक्षर ले रहे हैं और इसके बदौलत वह किसी भी प्रकार का शुल्क अपने ग्राहकों से नहीं वसूल रहे हैं। किराए का 100 गुना मुआवजा। बैंक लॉकर में रखा सामान यदि गायब हो जाता है तो आप लॉकर के लिए जितना किराया दे रहे हैं उसका 100 गुना आपको मुआवजा दिया जाएगा। चाहे आपने कितनी भी कीमती सामान लॉकर में क्यों न रखा हो, कितना भी कीमती आपने सामान लॉकर में रखा है, लेकिन मुआवजा 100 गुना ही मिलेगा। इसलिए बैंक में लॉकर लेने से पहले आपको सारी शर्तों और जोखिमों के बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक बैंक लॉकर में अब ग्राहक सिर्फ ज्वेलरी, ज़रूरी दस्तावेज और कानूनी तौर पर वैध सामान ही रख सकेंगे।
बैंक लॉकर ग्राहकों को सिर्फ उनके निजी इस्तेमाल के लिए मिलेगा, साथ ही अब इनका कोई दूसरा उपयोग नहीं कर पाएगा। यानी परिवार के व्यक्तियों को आपस में एक दूसरे का लॉकर खोलने की सुविधा नहीं मिलेगी दोस्तों। परिवार का कोई सदस्य लॉकर नहीं खोल सकता। नियमों में परिवर्तन किया गया है दोस्तों।